कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन? आप मन ह तो जानत हो हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमन आप मन ला विभिन्न प्रकार के खेती किसानी के वैज्ञानिक विधि ले करे के तरीका ला हमन आप मन ला बताथन। फिर आज हमन हा अलग विषय में बात करबो संगवारी हो। आज हमन हा बात करथन कोनो प्रकार के आधार के। संगवारी हो, आधार के कहे के मतलब कोनो परिवार के आधार होथे वहाँ के मुखिया। वैसने ही हमार फसल के आधार होथे वहाँ के जमीन और उर्वरक क्षमता। और वैसने ही संगवारी हो, कोनो भी प्रकार के जब हम व्यवसाय करथन तो ओकर आधार होथे ओकर पुख्ता जानकारी और वाला कैसन ढंग के हमला सुचारू रूप से संचालित करना है। एकर पूर्ण जानकारी से ही हम कोनो भी प्रकार के व्यवसाय ला बहुत अच्छा से कर सकथन। आज हमन संगवारी हो गोट बात करबो कि कैसन ढंग के आप मन हा बकरी पालन और भेड़ पालन ये ला आप मन हा कैसन ढंग के वैज्ञानिक तरीका ले कर सकत हो। एकर बर आप मन ला काय उदिम करे ला लगही, ये जम्मो गोट बात के आज चर्चा करबो। तो संगवारी हो, ये जम्मो गोट बात में हमन आप मन ला विशेष रूप से का बात के ध्यान रखना है ये विषय में बताबो। लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवय कुछ खास। ये रजनीगंधा जो यहाँ छत्तीसगढ़ का अच्छा फसल है और जलवायु की जहाँ बात है, इसको हम आसानी से हर ज़िले में, हर जलवायु में, टेम्परेट से लेके आपका ट्रॉपिकल से लेके सभी जलवायु में आसानी से लगा सकते हैं। रजनीगंधा जो है एक हार्डी क्रॉप है, फसल है, जिसको हम आपका तापमान रेंज बोलने से 20 से 30 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर रेंज होता है उसमें हम आसानी से रजनीगंधा को हमारे छत्तीसगढ़ में किसान भाई लगा सकते हैं। दूसरा, रजनीगंधा जो है साल भर हम इसका खेती कर सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ का जलवायु देखेंगे तो। बट इसके लिए थोड़ा है कि सौम्य जलवायु रहे, ताकि जो आपका जो टेम्परेचर है लो और हाई जो टेम्परेचर होता है उसमें ज़्यादा परिवर्तन ना हो। तो अगर ये ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, सौम्य जलवायु है, तो हम इसको साल भर अपने छत्तीसगढ़ में इसका खेती कर सकते हैं। तो संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन हा गोट बात करबो, चर्चा करबो कि हमन हा बकरी पालन एवं भेड़ पालन कैसन ढंग के करन और ओकर बर कौन कौन से प्रकार के सावधानी ला रखन। तो आज यही विषय में चर्चा करे बर हमर संग में हवय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पशु चिकित्सक, कुम्हारी, जिला दुर्गले। तो संगवारी हो, ढेरकन चर्चा करबो, गोट बात करबो। सबले पहली तो यही जानबो कि पशुपालन में, विशेष रूप से बकरी और भेड़ पालन में हमला शुरुआत कैसे करना है, ये विषय में हमारे डॉक्टर जी आप मन ला ढेरकन जानकारी देवत है। आओ देखथन और सुनथन। बकरी और भेड़ जो है, बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है, चूँकि ये गरीब की गाय है और ये कम लागत में हम अधिक प्रॉफिट इसमें पा सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जंगल हैं और झाड़ियाँ वगैरह हैं। यहाँ पे बकरी पालन और भेड़ पालन में अपार संभावनाएं हैं। हमें जो बकरी पालन के लिए शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें एक छोटी सी, बहुत बड़े जगह में ज़रूरत नहीं। अगर आप छोटे किसान हैं तो आपको एक छोटे से मतलब घर में भी आप अगर मान लो लगभग 10 बाई 20 का भी आपके पास अगर कोई जगह है उसमें भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं। इसमें पहली बात यह है कि हम ऐसी बकरियों का चयन करते हैं जो अधिक से अधिक बच्चे दे। पहली बात है कि जो बकरियां हैं, कुछ बकरियां जो है एक बच्चे देती है, कुछ 2 बच्चे देती है एक बार में, और कुछ 3 बच्चे देती है। तो हम ऐसे बकरियों का पहले चयन करते हैं जिसके द्वारा ये अधिक से अधिक बच्चे दे। ये बकरी पालन के लिए हमें लगभग, क्योंकि यहाँ पे अपन ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है और बकरी यहाँ पे एडजस्ट कर लेती है, इसके लिए हम लगभग जो बकरी है जो बकरियों का जो घर है वो ए आकार का, मतलब उसका शेड होना चाहिए ऊपर में, जिससे कि प्रकाश जो है ए आकार का मतलब ऐसा रहेगा, शेड ऐसा ऊपर का जो उसका जो रूफ रहेगा वो ऐसा रहेगा, जिससे कि जो प्रकाश जो है, लाइट जो है सीधा ना पड़ के छाएदार हो जाएगा। और यह पूर्व से पश्चिम दिशा में इसका वो
निकासी होना चाहिए, पूर्व और पश्चिम की दिशा में, जिससे हवा का अच्छे से प्रभाव हो सके। और साथ में आसपास में पानी का स्रोत होना आवश्यक है। जैसे कि यह पूर्व से पश्चिम दिशा की होने की वजह से ये है कि जो सूर्य जो है पूर्व से निकलता है, पश्चिम की ओर गुजरता है, इसलिए जो हवा का दिशा भी और बीच में अपन जो भी बनाएंगे वो मतलब जो दक्षिण और उत्तर की ओर खिड़कियां वगैरह भी होनी चाहिए, जिससे हवा उसमें पास होती रहे। चूँकि हम लोग जो बकरियां जो पालते हैं तो अक्सर करके अपन स्टॉल फीडिंग नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि आसपास चरवाहे का चराने की जगह होना आवश्यक है, क्योंकि दिन भर वो जो ग्रेजिंग करेगी जानवर और फिर आके वो अपना जो भी जहाँ पे रहता है वो शाम को वहाँ पे रहे। तो संगवारी हो, ये तो आप मैंने सुने हो कि आप मतलब शुरुआत कैसे ढंग के करना है, और डॉक्टर साहब आप मतलब बढ़िया ढंग ले जानकारी घलोक बताई से। अब बात आते है संगवारी हो कि कौन कौन से प्रकार के नस्ल होना चाहिए, काबर कि ये नस्ल के बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ते कि कौन कौन से स्थान के हिसाब से कौन कौन के नस्ल है, जिन बकरी हवै, जिन भेड़ हवै, वो मन हाँ अच्छा से अच्छा वहाँ पल पाही। तो नस्ल के जानकारी लेथन और ये विषय में काय कहा थे डॉक्टर साहब देखथन। जो भारत में, चूँकि अपना जो भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें अलग अलग जलवायु वाले स्थान है। जैसे कि अपन जाएंगे जो ऊपरी क्षेत्र में जाएंगे, उत्तर साइड में जाएंगे तो वहाँ पे हिमालय और ठंडा जगह है, वहाँ पे हम उस टाइप की बकरियाँ पालते हैं जो ज़्यादा बाल वाली होती है। और जो साउथ तरफ जाते हैं तो वहाँ पे अधिकतर समुद्री रीजन है, वहाँ की बकरियों का ब्रीड अलग है। चूँकि हमारा छत्तीसगढ़ जो मध्य में पड़ता है तो हमें ऐसी बकरियों के यहाँ पालन करना है जो कि इन सभी यहाँ के मौसम के अनुसार सही हो। चूँकि यहाँ पे ठंडे प्रदेश की बकरियाँ तो उतना कंफर्टेबल तरीके से नहीं रह सकती है, लेकिन जो मतलब जो अन्य क्षेत्र की जो बकरियां हैं यहाँ पे अच्छे से रह सकती है। उसके लिए अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो यहाँ पे अक्सर करके जमुनापारी, बारबरी और ब्लैक बंगाल बकरियां अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा और उत्तम ब्रीड होगा यहाँ के हिसाब से। और यहाँ पे अगर हमको बकरी पालन करना है तो यहाँ की पहले आप लोकल ब्रीड को इम्प्रूव करें और उससे जो बच्चे पैदा हो उसको ही हमको आगे डेवलप करना चाहिए। इसके लिए हम ऐसा करें कि जो भी पशुपालक हैं उनसे हम ये कहेंगे कि या तो आप आसपास की लोकल बकरियों को आप ख़रीदें, उनके बच्चों खरीदें लगभग 6 से 8 महीने के बीच के, और उनके साथ में अपन यहाँ के जो भी बकरे हैं जैसे कि जमुनापारी और ब्लैक बंगाल, ये अगर चाहें तो आप बाहर के प्रदेशों से आप मंगा सकते हैं और फिर यहाँ पे आप उसको ब्रीडिंग करवा के उनके बच्चों को आप पालन करें और उससे अधिक से अधिक लाभ अपन कमा सकते हैं। चूँकि जो ब्लैक बंगाल जो बकरी होती है वो एक बार में यहाँ के हिसाब से, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो ब्लैक बंगाल बकरी है वो यहाँ के हिसाब से ज़्यादा उत्तम हो सकती है। तो संगवारी हो, आप मन सुने देखियो कि कौन कौन से प्रकार के नस्ल से आप मन हाँ अपन अपन क्षेत्र में अच्छा से अच्छा पशुपालन के जन व्यवसाय है ये कर के अपन स्थिति ला, अपन आर्थिक स्थिति ला अधिक से अधिक बढ़ा सकत हो। एक संगे संग संगवारी हो, सबसे मुख्य बात हवे ओकर चारा के, ओकर भोजन के। तो कैसन प्रकार के भोजन ये मन ला समय समय में दिए जाना चाहिए, एकर कतना कतना मात्रा होना चाहिए, यहू गोट बात ला जानना ओत के ही जरूरी हवे। तो संगवारी हो, आओ देखथन और सुनथन ये विषय में डॉक्टर साहब काय कहा थे। हमको बकरियां और भेड़ को अगर हम चाहें तो एक साथ पाल सकते हैं। बकरियां और भेड़ में 2 प्रकार का मतलब मेथड से ये लोग खाना खाते हैं। जो बकरियां जो खाना खाती हैं वह ऊपर का पत्ता खाती है, ऊपर का पत्ता खाती है मतलब उसको बोलते हैं ब्राउजिंग। और जो भेड़ें जो रहती है वो नीचे, आप देखे होंगे नीचे गर्दन चल के खाती है, वो नीचे का पत्ता खाती है, उसको बोलते हैं निबलिंग। तो जो ऊपर जो बकरियां खाती हैं तो अपन एक ही जगह में, एक ही मतलब फील्ड में, एक ही प्लाट में अपन बकरी और भेड़ को दोनों को पाल सकते हैं। तो मुख्यतः जो इनको जो बकरियां हैं वह सब चीज़ खाती हैं और भेड़ भी लगभग सब चीज़ खाती है। तो हमको लगभग करके जैसे अगर अपन चराने के लिए ले जाते हैं तो हर प्रकार की पत्तियां, ये जो वीड्स हैं, जो भी खरपतवार है, उन सबको ये खा लेती हैं। इसके अलावा अगर हमें अच्छे से उनको पालना है तो उन बकरियों को हमको कहना चाहिए कि लगभग बरसीम भी आप दे सकते हैं, लूसर्न दे सकते हैं, बार्ले दे सकते हैं, और साथ में आप उनको कंसनट्रेट मिक्सचर के रूप में मक्का, ज्वार, ये सब का एक मिक्स बना के आपन, और साथ में इनको मिनरल मिक्सचर भी हम देते हैं। और ध्यान ये रखना चाहिए जब भी बकरियां हीट में आती हैं तो उस समय, उस पीरियड में, उसके पहले इनको लगभग हम एक फ्लशिंग बोल के कहते हैं, उस समय इनको हम अधिक मात्रा में इनको थोड़ा दाना देते हैं।
और जब बकरियां जब बच्चा देने वाली रहती हैं, जब गाभन हो जाती हैं, उस समय भी इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब बकरियां लगभग बच्चा देने के लगभग 6-7 हफ्ता पहले, क्योंकि बकरियां और भेड़ का लगभग जो गेस्टेशन पीरियड लगभग 140 to 150 डेज़ के बीच का रहता है, तो लगभग 6 से 7 हफ्ता पहले हम इन बकरियों को लगभग 100 ग्राम के आसपास कंसनट्रेट देना शुरू करते हैं। फिर हर हफ्ते हम उनको 50-50 ग्राम कंसनट्रेट बढ़ाते जाते हैं। लगभग जो कहना कंसनट्रेट का मतलब ये है दाना, जो हम लोग यहाँ पे अपन बोलते हैं सूखा दाना, उसको बोलते हैं। और जो जैसी वो बच्चा देने वाली रहती है, जब उसको हम या तो किडिंग बोलते हैं, जो उस समय हम इनको लगभग 1 हफ्ता पहले से हम इनको 450 ग्राम पर डे के हिसाब से हम दाना देते हैं। इनसे देने से फ़ायदा ये रहता है, जो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे जो रहते हैं वो अच्छे मजबूत होते हैं और बाहर निकल के वो अच्छे बड़े अधिक वेट के होते हैं। जबकि जो बच्चा शुरू में अधिक वेट का रहेगा तो वह आगे चल के अधिक से अधिक वेट का गेन करेगा वो। भाई संगवारी हो, जब हम कोनो भी प्रकार के फसल लेथन या कोनो भी प्रकार के पशुपालन करथन, तो जैसे समय के साथ साथ धीरे धीरे पशु ह बढ़त जाते और खान पान के साथे साथ जैसे मौसम के भी मार उगल पड़ते और मौसम के परिवर्तन होते, ऐसा टाइप के स्थिति में कहीं ना कहीं कभी ना कभी रोग राई के घलोक प्रकोप होते। तो भेड़ पालन में, बकरी पालन में कौन कौन से प्रकार के रोग होते, येला हम कैसे ढंग के एकर निदान कर सकबो, ये सब विषय में गोड़ बात करत थे हमारे डॉक्टर साहब हा। आओ देखथन वो काय कहा थे। बकरियों में मुख्यतः जो बीमारियां होती हैं वह लगभग सबसे मुख्य बीमारी इनमें होती है एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया में जो बकरियां हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जो अधिकतर मोर्टिलिटी जो होती है इसी बीमारी की वजह से होती है। एंटेरोटॉक्सीमिया में जो बकरियां हैं वो अधिक, उनका जो टेम्परेचर लगभग 106 से 160 डिग्री के आसपास रहता है और वह बहुत ज़्यादा मात्रा में पेचिश वगैरह करती हैं। और साथ में वह कहना चाहिए उनके जो मुंह में भी घाव टाइप का हो जाता है। और अभी आज उसके लिए हम इनको समय समय पे टीके लगाते हैं। इनको टीका, एंटेरोटॉक्सीमिया का जो टीका है वह बरसात के पहले लगा देना चाहिए। और उसको लगाने के लिए हम जो टीका लगाते हैं वह जो कि हमारे सरकार से मुफ्त रूप से मिलता है और उसको 14 दिन के डोज में एक बूस्टर डोज देना चाहिए। इसके अलावा एक मुख्य बीमारी होती है पीपीआर में ऐसी बीमारी है, इसमें लगभग 80 से 90% तक बकरियां मर जाती हैं। इसके लिए आप उसमें भी लगभग वही लक्षण रहते हैं। इसके भी मुंह में बहुत बड़े बड़े फफोले हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेचिश करता है जानवर और लगभग वो डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ दिनों में मर जाता है। चूँकि यह बीमारी एक वायरस के द्वारा होती है और एंटेरोटॉक्सीमिया जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो इसको बचाव के लिए हमारी सरकार के द्वारा पीपीआर के लिए अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि लगभग हर साल लगभग 5 सालों से लगभग यह चल रहा है। और जो इसको वैक्सीन लगता है, एक बार वैक्सीन लगाने के बाद 3 साल तक वह बकरियां इस बीमारी से मुक्त रहती हैं और उनके बच्चे भी उस बीमारी से मुक्त रहते हैं। तो संगवारी हो, ढेर कन चर्चा हुई से, गोड़ बात हुई से, अब बेरा हो गया एक ठन सुघर संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत करबो। आप मन देखाओ ये संदेश ला। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए रबी की फसल की कटाई, बिक्री, सरकारी खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक और मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक और मुंह न छुएं। आपस में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। कटाई करते समय खेत की एक पट्टी पर एक-एक श्रमिक ही काम करें। फसल को छोटे-छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। हर ढेर पर 1 या 2 श्रमिक ही काम करें। हाथ के औजारों को दिन में 3 बार साबुन और पानी से धोएं। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। खाने पीने के अपने बर्तनों का इस्तेमाल करें। एक दूसरे के बर्तन प्रयोग न करें। हर रोज धुले हुए साफ कपड़े पहनें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। थ्रेशिंग के दौरान भी इन सभी बातों का ध्यान रखें। जहां थ्रेशिंग का काम चल रहा हो उसके आसपास थूके नहीं। फसल के दाने मिट्टी या जमीन के संपर्क में न आए। फसल उत्पाद को घर में रखने से पहले 48 घंटे तक धूप में रखें। कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करना और संक्रमण मुक्त करना जरूरी है। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान रखें और संक्रमण मुक्त रखें। फसल को वाहनों में चढ़ाना हो, बिक्री केंद्र तक पहुंचाना हो, बिक्री और खरीद के दौरान और नई फसल की जुताई तथा बुआई के समय साफ हाथ, मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 4 से 6 फुट की दूरी जरूरी है। खरीद केंद्र पर आने से पहले श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्र पर भीड़ न हो इसलिए पंजीकृत किसानों को वाहनों के अनुमति पत्र के साथ एसएमएस के जरिए निश्चित समय पर बारी बारी से बुलाया जाए। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि श्रमिकों को रुकना न पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए किसान स्वस्थ रहे तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। भाई संगवारी हो, आप मन ह बढ़िया बकरी पालन करे हो, वो अच्छा ओकर बाढ़ होवत है, आप मन ह रोग राई ला घलोक नियंत्रण कर ले हवो। फिर ये बकरी पालन में, ये भेड़ पालन में ओकर अवधि कतका होथे, कतका समय तक वह अपन एक अच्छा स्टेज में, एक स्वस्थ और युवा स्टेज में आथे, जेमा आप मन ह ओला आगे और बढ़ा करके अच्छा से अच्छा ओकर बाढ़ ला करके अपन व्यवसाय ला अधिक से अधिक कर सकते हो।
तो एक अवधि का होते, कब तक एला हमला चारा खिलाना पड़ते और ये कितना समय तक के जन एक बोलना चाहिए बाढ़ होते वो कब तक होते, यही विषय में बतावत है हमारे डॉक्टर साहब। आओ देखथन। जो बकरियां जो हम लाते हैं, लगभग वो जो बकरियां जो होती है और बकरे, तो बकरियां जो हम लाते हैं तो वो जब पैदा होती है तो उनके लगभग शुरू के जो इंसीजर टीथ निकले रहते हैं, उसको बोलते हैं अपन मिल्क टीथ। फिर वो धीरे धीरे टूटते हैं और लगभग हमको 1 साल 9 महीने से जो 1 साल की बकरियां हैं उनको ही हम कहना चाहिए कि प्रेगनेंसी के लिए हम मतलब उनको ब्रीडिंग के लिए हम उपयोग करते हैं। और उस समय जो बकरे की उम्र लगभग 1 से 1.5 साल होनी चाहिए। और जो बकरियां हैं लगभग हम एक बकरी को लगभग 6 से 7 साल तक हम पाल सकते हैं, जिनको हम ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए देना चाहते हैं। अगर हमको मीट पर्पज़ के लिए उसके बकरे को निकालना है और कुछ को निकालना है तो उसके लिए भी हमें निम्न प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। ऐसी बकरियों को हम सेलेक्ट करें जो कि ब्रीडिंग के लिए, जिनके माँ से ज़्यादा बच्चे होते हैं, उन बकरियों के बच्चों को हमको ब्रीडिंग के लिए रखना चाहिए और उनके बकरों को भी हम ब्रीडिंग के लिए रखना चाहिए। बाकी बकरियों को सेल कर सकते हैं। तो संगवारी हो, ये तो रही इस बात ढेरकन चर्चा गोट बात कि हमन हाँ बकरी पालन और भेड़ पालन कैसन ढंग के करन, ये विषय में फिर संगवारी हो का होते कि हमार जन बेरोजगार भाई मन हैं ओकर मन के दिमाग में बहुत अकन बातचीत चलत रही थे। कोनो भी प्रकार के जब वो मन हाँ व्यवसाय के बारे में सोचते तो सिर्फ सोच लेते, लेकिन ओकर बर कुछ करे बर उमन ला कहीं से प्रेरणा नहीं मिल पाए। लेकिन आज हमार भारत सरकार है विभिन्न प्रकार की योजना निकाले है, जे योजना के लाभ उठा के हमार जन बेरोजगार भाई मन हैं वो मन हाँ ये बकरी पालन में, पशुपालन में आगे आ सकत हवे। तो संगवारी हो कैसन कैसन प्रकार की योजना हैं बकरी पालन में, भेड़ पालन में, यही विषय में गोठियावत है हमारे डॉक्टर साहब। आओ देखथन और सुनथन वह काय कहा थे। बकरी पालन के लिए शुरुआत में अगर आपको बकरी पालन करना चाहिए, अभी हमारी सरकार के द्वारा बकरी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना चलाई गई है, जिसमें कि जो हितग्राही है उसको लगभग 1 लाख रुपए का लोन मिलता है। 1 लाख रुपए का उसको बैंक के द्वारा लोन लेना पड़ेगा और उसमें उसे 30 बकरी और 3 बकरे खरीदने पड़ेंगे। और ये योजना में आपको बैंक फाइनेंस करता है और सरकार के द्वारा से जो सामान्य और ओबीसी के लिए लगभग 25% हम सब्सिडी देते हैं और जो SC ST है उसके लिए 33% सब्सिडी देते हैं। इसके लिए आपको संबंधित चिकित्सा अधिकारी से आपको संपर्क करके ये इसके बारे में आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ से बकरी पालन के लिए नर बकरा एक योजना चलती है। उस नर बकरे योजना में हम कहना चाहिए एक नर बकरा लेके आते हैं और जो कि जिसके लिए हम सब्सिडी देते हैं लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया ये है कि उस हितग्राही को आदिवासी समाज का होना चाहिए, आदिवासी समाज का होना चाहिए, उसके पास कुछ बकरियां भी होनी चाहिए। उस योजना के तहत हम उनको मैक्सिमम 4,000 रुपये का सब्सिडी देते हैं। उस किसान को उस बकरी को बकरे को ख़रीदना पड़ता है, अपनी पसंद का बकरा खरीदे और उसका बिल प्रस्तुत करने के बाद हम उनको लगभग उस हितग्राही को लगभग 4,000 रुपये हम उनके खाते में डाल सकते हैं। अगर लेकिन वो 3500 खरीदता है तो 3500 ही मिलेगा। अगर वो 10,000 का खरीदता है तो उसको केवल 4,000 रुपये हम देंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं देते हैं। ढेर अगन ज्ञान के बात हो गए है संगवारी हो, अब बेरा हो गए है गीत संगीत के। आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला।
तो संगवारी हो आप मन सुने हो ये गीत संगीत ला और आज के हमार ज्ञान हाँ आप मन ला कैसे लागिस ये ला आप मन हाँ जरूर बताहू अपन चिट्ठी पत्री के माध्यम ले। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। तो संगवारी हो हमारा मन के ईमेल पता घलो है, ईमेल पता है program.ddk@yahoo.com। आप मन हमारा पत्र लिखाओ, ईमेल करो संगवारी हो, आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।